बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज हमारे साथ अमेरिका से एक मरतबा फिर मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब एडवाइज़र टू ट्रंप हैं। उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है 2020 और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इनकी चाहे वो बैनुल अक़वामी अमूर हों या पाकिस्तान की सियासत हो या दुनिया भर के जो सियासी अमूर हों, उन पर इनकी गहरी नज़र होती है और ख़ास तौर पर इंडिया के हालात पर। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से भी और जो वो पाकिस्तान और रीजनल जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से भी आज हम इस इशू पर हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनती जा रही है और शरीफ खानदान को सर हम अगर शुरू में अगर डिस्कस करें कि जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पर तस्वीर वायरल हो रही है और जिस तरीके से वो लंदन में बैठे हुए हैं, और दूसरा सर अगर आप शहबाज शरीफ को देखें कि जिस तरीके से उनकी नैब में पेशी हुई है और जो उन्होंने कन्फेक्स किया है, जो इतराफ़ किया है कि 700 अरब रुपए के हवाले से उन्होंने कहा मैंने तो ये करप्शन नहीं की, अगर किया तो मेरे बच्चों ने किया। तो सर आप इस बयान को किस तरीके से देखती हैं? शरीफ खानदान की जो सूरत हाल है और जिस तरीके से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? मैं इस नजर से देखूंगा सबसे पहले कि ये एक खान साहब के लिए, बल्कि क्योंकि इसमें दो पार्टियां, खान साहब और बाजवा साहब, मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम पहले ही मायूस और मायूस तरीन हो चुकी है। हालात, बेरोजगारी, आपकी इकानमी ना होने की वजह, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ, जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, वो इंसाफ नहीं कर रही है मुसलसल 2 सालों से। अब कैमरे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज का कन्फेशन कर लिया। 120 गवाह मौजूद हैं, 4 वादा माफ गवाह मौजूद हैं, और उसके बावजूद अब अगर डिलीवर कुछ ना किया जाए तो कौम मायूसियों में मजीद नीचे चली जाएगी, और ये खतरनाक है। 25 करोड़ लोगों का मायूस होना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तीसरी बात कि तरीन साहब का लंदन चले जाना, उनके बच्चे का चले जाना। 25 अप्रैल को खान साहब ने बिल्कुल कौम को निकल के ये नहीं बताया कि क्यों नहीं पकड़ा गया, अरेस्ट क्यों नहीं हुई, खुसरो साहब अभी तक टेबल पर क्यों बैठे हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर कि खान साहब कौम जवाब चाहती है। अब लोग कमीशन नहीं चाहते कि आप कमीशन बना दें और 2 साल के लिए वो फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पर घूमती रहें। लोग रिजल्ट चाहते हैं। हर एक के पास अब स्मार्टफोन मौजूद है। तो ये वही जो शहबाज शरीफ वाली बात है, नवाज शरीफ साहब वाली पिक्चर वाली बात है, ये कौम मायूस से मायूस तरीन होती जा रही है, और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। खान साहब ये खामोशी तोड़े, उसकी वजह ये है, मैं आपको हमेशा आपका जो मुआवजना है वो डोनाल्ड ट्रंप से करता रहा हूं, मोदी से करूंगा, क्योंकि आप एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से आप इक्तदार में आए हैं। आपके सपोर्टर सारे पढ़े लिखे बेरोजगार थे, मायूस लोग थे। लोग बिलावल भुट्टो को और जुनैद सफदर को नहीं चाहते थे, इसलिए आपको वो वोट देकर आए हैं। लेकिन आप लोगों को मायूस कर रहे हैं। आपके एडवाइजर जो हैं वो 16 अपने एडवाइजर जो कि नॉन इलेक्टेड हैं। अफसोस वाली बात यह है, गवर्नमेंट चलाने वाले 16 एडवाइजर नॉन इलेक्टेड, और उनमें से सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉरेन नेशनल हैं, और बच्चे हैं। मेरा मकसद बच्चे हैं, छोटे छोटे। जिस तरीके से अगले दिन गिल साहब ने एक जर्नलिस्ट की सख्त बेइज्जती की और उसका कोई जवाब नहीं निकला। थप्पड़ मारे जाते हैं जर्नलिस्टों को, और खान साहब बाहर निकल के कौम को कोई जवाब नहीं देते। खान साहब ये कितना अरसा, ये जो सर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, लेकिन सर आप एक वकील भी हैं, मेरे कानून भी हैं, और दुनिया भर के जो अमूर हैं सर आपको उसको गैर नज़र से देखते हैं। खान साहब ने, सर आपने बात की चीनी बहरान की, खान साहब ने एक्शन लिया, उस पर कमीशन बना, उसके बाद हतमी कार्रवाई जब हुई, जब खान साहब ने यह कहा कि इनके खिलाफ सजाएं दें, एक सिफारिशात भेजी गई। दूसरे दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया। तो ऐसे में सर हुकूमत क्या करेगा जब हर काम की रुकावट में आगे हमारा दिल्ली आ जाता है? सर नहीं, मैं बताता हूं उसका हल मौजूद है। मैं उसका हल ये मौजूद बताऊंगा। आपके नवाज शरीफ को बाहर जाने के लिए 2 जस्टिस थे, जस्टिस नजफी और जस्टिस नईम लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने कहा था जाएं। खान साहब ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाते, उन पर रेड करते, जुडिशियल कमीशन मौजूद था। खान साहब बात काट रहा हूँ,
आपकी बात सर काट रहा हूँ। पहले जस्टिस काजी फायसा का जो मैटर है वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो सूरत हाल आपके सामने है कि हुकूमत ने एक्शन लिया और जिस नहीं, किस्म की सूरत हाल बनी हुई है वो आपके सामने है सर। उसका भी हल मौजूद है। खान साहब एक जलसा करें, उस जलसे में खड़े होके अवाम के सामने कहें कि मैं बेबस हूं, मैं करना चाहता हूं, ये फलाने जज नहीं करने देते मुझे, मैं ये करना चाहता हूं कि फलाना महकमा नहीं करने देता। खान साहब बाहर निकल के कौम को एतमाद में तो लेना। खान साहब अंदर छुप के बैठ के जिस तरह बुर्का पहन लिया उन्होंने, इस तरह तो नहीं चलता ना काम। बाहर निकल के बताएं लोगों को कि मुझे ये हुकूमत नहीं चलाने देते। खुसरो साहब उनकी टेबल में बैठे हैं, बताएं क्यों बैठे हैं वो। तरीन साहब लंदन चले गए, वो क्यों चले गए हैं। कौम को बताएं ना कि मैं बेबस हूं, बाहर निकल के बताएं उनको कि यार मैं वजीर आजम बराए नाम हूं, मैं सिर्फ, मेरा अख्तियार कोई नहीं है यार। बाहर निकल के बताएं, लोगों की मायूसी ठीक करें। कौन करेगा ठीक? लीडर करेगा ना, तो लीडर बने फिर वो। मैं तो ये कह रहा हूं कि खान साहब बात ये है, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अखीर हो जाती है मीडिया की, जलील तरीन कर देते हैं, लेकिन वो अपने मैंडेट पे खड़े हैं। लेकिन सर आप ये थोड़ा सा बताएं कि हमारी अदालतें जो हैं, जैसे अब शहबाज शरीफ साहब इतराफ कर रहे हैं कैमरे के आगे कि मैंने ये मैं मानता हूँ ये करप्शन है, लेकिन इसके सब कुछ होने के बावजूद जब अदालतें नहीं कर रही, चलो हुकूमत एग्जेक्टिव है, उसके पास कुछ रुकावटें हो जाती हैं, कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां आ जाती हैं, लेकिन जब हमारा एक पावरफुल जो रियासतें हैं सर, इदारे हैं जो हमारे, वो क्यों नहीं उसमें कार्रवाई नहीं, करें? मैं मान ली बात, लेकिन खान साहब बाहर निकल के कौम को क्यों नहीं बताते कि जज करप्ट है ये। खान साहब का फर्ज नहीं बनता कि कौम को एतमाद में ले। 25 करोड़ लोगों ने के वजीर आजम है, बाहर निकल के बताएंगे अदालतें करप्ट हैं, बाहर निकल के नाम लेंगे। मुझे एक छोटी सी, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, छोड़े अदालतों को भी छोड़ दे। खान साहब ने एक दो दफा कहा कि जी वो जो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स थे, मेरे डॉक्टरों की रिपोर्टों ने भी मुझे धोखा दिया है। वो डॉक्टर अभी अभी तक इनकी कैबिनेट में मौजूद है। वो जो इनकी लेडी डॉक्टर है, वो अभी तक उसमें पंजाब की वजीर है। वो प्लेटलेट्स बताती रही कि कम है प्लेटलेट्स। खान साहब खुद कहते भी है मुझे धोखा दिया, और वो खान साहब की कैबिनेट में भी लोग बैठे होते हैं। खान साहब इस तरह से ना करो, तुसी मेरा मसला, तुसी खुद ही कौम के साथ झूठ बोल रहे हो, तो फिर इंसाफ कौन देगा? मुझे दो चीजें बताए ना, नजफी साहब भेजने वाले थे लंदन, उनके साथ इन्होंने क्या किया अभी तक? जस्टिस सरदार नईम साहब हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाते, आपका जुडिशियल कमीशन मौजूद है, कोई ना। अच्छा फिर कुछ भी ना होता तो बाहर जलसा निकल के क्या यार जज मेरे कंट्रोल तो बाहर में, मुझे हुकूमत नहीं करने देते। निकले तो सही ना। जो पाकिस्तान में तो सर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सर, उसमें तो एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी के मामला में मुदाखलत तो नहीं कर सकता। मैंने एक दो दफा कहा आपके प्रोग्राम में, बल्कि कहा ये चौधरी इफ्तिखार की जुडिशरी है। सारे सिफारिशी और नलायक लोगों को चौधरी इफ्तिखार साहब नवाज के गए थे। आप मुझे छोटा सा एक क्वेश्चन करूंगा, आपके जो पेशावर हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के बारे में फैसला लिखा था, उनका माजी देख लें हाजी, उनका माजी देखें, उनका बैकग्राउंड देखें, उनका फैसला देखें जो लिखा है उन्होंने। आज की 21st सेंचुरी में किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा फैसला नहीं लिखा जा सकता जो उन्होंने लिखा है। अवाम अंधी है, अवाम को पता नहीं है कि ये जज कौन है, ये जज किधर से आए। मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा कि सिविल जज बनने के लिए 3 इम्तिहान देने पड़ते हैं, तो हाईकोर्ट का जज करने के लिए 2 दफा, कोई लफंगा वकील 2 दफा सर फड़वा ले जज बन जाता है। तो सर ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के लिए? हमारे जो रियासत के बड़े इदारे हैं सर, आपकी सजेशन क्या होंगी सारे सवाल से? मेरी सजेशन, मेरी पहली सजेशन सबसे पहले, इस वक्त आपके सारे ब्यूरोक्रेसी, आपकी जुडिशरी, आपके फौजी जर्नैल, आपके सियासतदान, इन सब की बीवियों की नेशनैलिटियां बाहर की हैं। इनके बच्चे सारे या कैनेडियन सिटीजन है, या अमेरिकन सिटीजन है, या ब्रिटिश सिटीजन है। सबसे पहले तो इनको ये, अगर पाकिस्तान बचाना है आपने, सबसे पहले तो ये कहें कि जिस बंदे ने सियासत में आना है, नौकरी गवर्नमेंट की करनी है, वो अपने बच्चों की नेशनैलिटियां खत्म करे। कोई फॉरेन अकाउंट रखने की सलाहियत उनके बंद करे, फॉरेन अकाउंट, अगर बचाना है पाकिस्तान। वरना आप अगर कहें मुझे, मैं चाहता नहीं हूं, मैं लिस्ट लेकर आऊं जिन जिन आपके लोगों के बच्चों के बच्चे बाहर बैठे हैं, जिनके बच्चों की नेशनैलिटियां बीवियां बाहर की, वो जितने बैठे होते हैं उनके सबके अकाउंट बाहर है, या कनाडा में, या अमेरिका में, या दुबई में, या लंदन में, सिटीजनशिप है। तो सर ये मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इस तरह पाकिस्तान नहीं बचेगा, आपको सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
अब बल्कि उल्टा आप खास साहब ये करते हैं कि एडवाइजर सारे बच्चे बच्चे ले आए हैं, सारे 30-30 साल के बच्चे गवर्नमेंट चला रहे हैं और सारे फॉरेन नेशनल हैं, उनकी नेशनैलिटी अपनी नहीं है, उर्दू तक नहीं बोल सकते आप। इनके आधे एडवाइजर तो उर्दू तक नहीं बोल सकते खान साहब के। खान साहब ये मजाक अब छोड़े, 25 करोड़ अवाम रो रही है, मायूस है, मायूस तरीन है। मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा मायूस हूं सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई हल नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किधर जाएगा। और तू चौथी बात, खान साहब को ये नजर नहीं आता, बाजवा साहब नहीं सुनते कि रोजाना इंडिया वाले, अब मैं इंडिया की बात करता हूं, आपके मुजफ्फराबाद का मौसम का हाल क्यों बता रहे हैं भाई वो, आपके गिलगित का बिल्तिस्तान का मौसम का हाल क्यों बता रहे हैं वो। उनके जयशंकर साहब कहते हैं कि हमने आजाद कश्मीर एक दिन में ले लेना है, क्यों? ये जो मैंने आपको बातें बताई है उनको उन्हें भी पता है कि आपके हर रूल करने वाले के बच्चे कैनेडियन सिटीजन है, आपके हर रूल करने वाले के बच्चे ब्रिटिश सिटीजन है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के साथ ये मुगलस है ही नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाना चाहते ही नहीं है। ये आपके दुश्मन ने आपको कैलकुलेट कर लिया है। जब आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर ले तो इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। तो खुदारा कुछ करें पाकिस्तान के लिए, या फिर ये है कि फिर मुझे तो जिस तरह कई दफा मैं सोचता हूं, शायद अमेरिका में एक इस्तेलाह कही जाती है बॉक्सिंग में, वो कहते हैं यार जो जिसने हारना होता है ना, बॉक्सर जो नीचे गिर जाता है उसका ट्रेनर पीछे से तौलिया फेंक देता है। मुझे कई दफा लगता है कि हो सकता है, मुझे लगता है चीजों से, जिस तरीके से आपने शोर डाला था ना पूरी दुनिया में इस्लामिक बम, जिस तरीके से आपने कश्मीर को अबैंडन कर दिया, मुझे एक तो खदशा कि आपके पास पता या तो बम है ही नहीं है या कुछ, या क्या हालात है आपके, आपने तौलिया ही फेंक दिया है। कल की स्टेटमेंट सुन ले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की, उसने कहा वो टाइम आने वाला है कि पाकिस्तानी कश्मीरी कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है। कुछ जवाब दिया आपके मीडिया ने? आप ये बताएं सबसे पहले, मैं दूसरे लोगों को तो क्रिटिसाइज कर चुका हूं, आपका मीडिया देखें, कश्मीर को अबैंडन कर गया, कश्मीर का कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। आपकी अपोजिशन देखें, वो कहते हैं कश्मीर के साथ तब देंगे अगर हमारी करप्शन को ना पूछा जाए। देखें जरा कौम के हालात, कौम के हालात देखें कि कश्मीर जो हमारी शाहराग है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है अगर हमारी करप्शन को छोड़ो तो फिर हम साथ देंगे। अगर आपके अखलाकियात सर ऐसे में आप जी सर बात करें। आपके अगर मॉरल्स ये हैं, आपकी कौम की अखलाकी पस्ती इतनी हो चुकी है कि एक शाहरग के ऊपर भी आप कहें कि हमारी करप्शन को छोड़ो तो साथ देंगे, फिर दुआए खैर ये इसके अलावा कोई हल